बड़ों को मालूम है, हमें मालूम है। एक बार गुरुदेव योगी राज हमारे एक बड़े संत थे, उनका नाम श्री बनवारी लाल जी महाराज था। बनवारी लाल जी नाम से कई संत हुए हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो बड़े थे। उनकी बात, उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। एक दिन योगी राज जी उनकी सेवा में बैठे थे। बनवारी लाल जी महाराज से कुछ बात हो रही थी, बड़ों के अनुभव सुन रहे थे। एक बालक आया, उसने आकर हाथ जोड़े और अपने घर आहार के चलने के लिए प्रार्थना करी। छोटे होते आप भी बुलाने जाते हो कभी संतों को, श्राव को, आना करो कुछ। अब तो नहीं जाते आप, जब छोटे होते हैं। अब आपके छोटों को फुर्सत नहीं, आपको वैसे फुर्सत नहीं, पर एक जमाना तो जरूर रहा होगा कि भाई जब आप अपने गांव में होंगे जहां भी और संत आते होंगे तो बुलाने जाते होंगे, आना कर दो। अच्छा जी, हम भी जाते थे, लो चलो। छोटे होते गांव में जब संत आते थे हम भी जाते थे बुलाने के लिए। हमारी संसारी माता जी ने मेरे से कहा जब महाराज जी ने बुला ला। मैं बोला क्या करना है, मेरे को थोड़ी पता था भाई क्या करना। बोले नो कह दियो जी हमारे घर से रोटी ले आओ, और नो कह दियो चून का पानी ले आओ। काय का? आटे का। आटा तो गांव में चून बोल दो, चून का पानी ले आओ। क्योंकि वो खाना बनाते हुए, वो रोटी बनाते हुए देगची में पानी रखते थे, उसका हाथ लगाते थे, वो आटे का पानी हो प्रासु साधु वो लिया करते। बोले ये कह दिया। मैं गया जी जहाँ साधु ठहरे थे, गुरु महाराज योगराज जी और संत, मन जाकर हाथ जोड़े। ज़्यादा तो पता कुछ था नहीं, बस डर बड़ा लगता था कभी कोई बात हो जाए, साधु धमका दे। मैं बोला जी हमारा घर तो रोटी ले आओ। गुरु महाराज थे योगराज जी, मैं नाम नहीं जानता, मुझे कुछ पता, ये जरूर था डील डोल के थे, बस अब याद करता हूँ वही थे और कोई था नहीं। बोले अच्छा किसका है तू? गुरु महाराज बोले मैंने संसारी पिताजी का नाम ले दिया। बोले अच्छा। फिर एक बात कहनी लगी थी, फिर मैं बोला जी चून का पानी भी ले आइयो। गुरु महाराज आज तक याद है पड़े। बोले चून का पानी है थारा? बोले हाँ तुम्हारा चून का पानी। आटे का प्रासुक पानी, प्रासुक हम क्या जाने। बंद हो ये प्रार्थनाएं पता नहीं कब किसको क्या फल दे जाती है। ये श्रद्धाएं किसके लिए क्या फल दे देती कुछ पता नहीं होता। वो बालक आया, उसने आहार की प्रार्थना की श्री बनवारी लाल जी महाराज से, जी हमारे घर आहार के लिए भेज। उन्होंने देखा संत बहुत सारे थे वहां पर विराजमान, बहुत सारे संत थे, 15-20 संत होंगे अंदाज के बात कर। लेकिन श्री बनवारी लाल जी महाराज ने योगराज जी से कहा योगराज इसके घर तुम जाओ। गुरु महाराज बनवारी लाल जी से तो बहुत छोटे थे, लेकिन और संतों में तो बड़े थे ना, प्रवचन वगैरह करने वाले वही थे, बड़े थे। उन्होंने आदेश दिया इसके घर तुम जाओ, जैसे आ गया। गुरु महाराज ने पात्र लिए, जाने लगे और संतों ने रोका, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? हम जाएंगे। बोले नहीं महाराज कहाँ से आदेश है। उस बच्चे के साथ गए, उसके घर गए। पुराना सा घर था, बिल्कुल जीर्ण स्थिति में था। घर पर जो परिवार था वो 2 छोटे भाई थे, एक होगा 10-12 साल का, एक उससे थोड़ा सा बड़ा, छोटे, एक उनकी माँ, बस ये परिवार था। कमाने वाला कोई नहीं था, माँ ही जो कुछ होता था वो कर लेती थी। उस बहन ने जब गुरु महाराज रसोई में गए और पात्र रखा, 4 रोटियां उठाई। संत तो देख लेते हैं, वो तो गुरु महाराज थे, एक नजर से स्थिति समझ ली।
बोले नहीं बहन नहीं, इतना हार नहीं लेना, वैसे भी एक घर से इतना हार नहीं लेना। नहीं महाराज ले लो। नहीं बहन, उसने एक रोटी कम कर दी। महाराज बोला नहीं बहन नहीं, ऐसे नहीं, एक और कम कर दी, 2 रोटी रहेगी। बोले महाराज ये तो ले लो। गुरु महाराज बोले नहीं बहन, आधी रोटी दे। परिवार की स्थिति देख रहे थे वो, घर की स्थिति। बोले आधी रोटी दे। उस बहन की आंखें गीली हो गई। बोले महाराज हमारे तो सुबह शाम की स्थिति होती है, कभी सुबह शाम, हमारे मौका नहीं लगता संतों का, आप आज तो ले लो। नहीं बहन, आधी रोटी दी। उस बहन की आंखों में आंसू आए तो योगीराज जी की आंखें बरस पड़ी। इतनी तंग हालत, इतनी गरीबी, ऐसी स्थिति। आज सुबह रोटी बनी तो अगले दिन शायद शाम को ही बने, या क्या स्थिति होगी। वापिस आए, श्री बनवारी लाल जी महाराज बड़े थे, महाराज में जाए उनके घर, ले आए। बोले हाँ ले आए। योगीराज जी ने, गुरु महाराज ये कृपा करना, बोलो मेरे को दोबारा उस घर में मत भेजना। क्यों? मैं देख नहीं सकता उस परिवार की स्थिति, मैं देख नहीं। श्री बनवारी लाल जी महाराज बोले योगीराज मैंने तेरे को जानकर भेजा था, और जिसके दुख के लिए तेरी आंखें रो दे उस घर में दुख नहीं रह सकता। बंधुओं, 1 महीने में कैसी घटना घटी, परिवारों की घटना है, क्या अब उसकी चर्चा करने। ऐसी घटना घटी, ऐसी घटना घटी, सारी दरिद्रता उन बच्चों की, छोटे बच्चों की दुकान भी हो गई, उन्होंने घर भी ठीक से ले लिया, सारे काम हो गए उनके, और आज इतना संपन्न परिवार है, बहुत ही मान्य परिवार है, और पूरे इलाके में उनका नाम है, और हमेशा वो योगीराज जी का नाम लेते हैं। बोले उनके आंखों के आंसुओं ने हमारी दरिद्रता धो दी। बंधुओं, संतों की कृपा ऐसी होती, इसी तरह से होती। संत की कृपा जब बरस जाती है तो फिर सब निहाल हो जाते। सूर्यभद्र मुनि की कृपा बरस गई, आशीर्वाद दिया, कहा कुछ नहीं, मंगल पाठ सुनाया, चले आए। बिहार भी हो गया, प्रस्थान कर दिया। 2-4 दिन में ही धनदेव घर पहुंच, अप्रत्याशित घर पहुंचा, और कुछ लेकर भी आया। ऐसा नहीं खाली आया हो, लेकिन बहुत कहीं ऐसा नहीं, फिर भी कुछ ले आया। पत्नी को जो खुशी हुई वो तो क्या कहूं, पति को पाकर वर्षों के बाद लौटना हुआ, परिवार में सब बच्चे सब मिले। पत्नी बोली आपके मित्र ने हमारे दुख दूर कर दिए। मेरे मित्र कौन? सूर्यभद्र मुनि, वो आए थे हमारे घर पर। बोले हाँ हमारे घर पर आए थे, नगर में ठहरे थे कुछ दिन, अब तो चले गए बिहार करके। उसको भी याद करके नेत्र गीले हो गए। क्या कहा उन्होंने? आपके बारे में पूछा था कि वो कहाँ, मैंने बता दिया। और क्या कहा? और तो कुछ नहीं कहा। एक बात तो पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? यूं पूछ रहे, ये मकान किसने बनाया, ये पूछ रहे थे। बोले अच्छा, ये खंबा जो है ये इसे धनदेव ने लगाया, किसने लगाया? बोले पता नहीं क्या बात है। खंबे की बात कई बार पूछी उन्होंने। अच्छा ये कब लगा था, ये कैसे हुआ था? धनदेव के मन में आया, खंबे से साधु को तात्पर्य क्या? कोई बात तो नहीं, कोई कृपा तो नहीं हो गई। वह मिस्त्री के पास गया, बोला भाई खंबा निकालना है और शतीर को तूने रोकना। बोले रोक दूंगा। उसने जो भी कुछ उपाय किया, दूसरा खंबा लगा, क्या हुआ? वो खंबा निकाल दिया। खंबा निकाला, निकालते वो फट गया, अशर्फियों से भरा हुआ था। पूरा खंबा शर्फियों का भरा, अंदर से थूथा करके उसमें माया भर रखी थी। बोले अरे ये मामला था इस खंबे का। बार बार जब वो कह रहे थे ये खंबा किसने लगाया है, ये खंबा कब लगाया, खंबा कौन था, हमें क्या पता। ऐसी दया,
ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि। बंधुओं, धनदेव ने सारा ऋण उतार दिया, जिसका जो देना था करना था वो सब कर दिया, और भी जो कुछ थी बातें पूरी कर दी। और पत्नी से बोला, मैं तो दीक्षा लूं। पत्नी बोली, अब तुम दीक्षा लोगे, मैं ही क्या करूंगी। बच्चों की जो व्यवस्था थी, जैसे हर बात लिखी नहीं जाती, कुछ सोच सकते वो जैसी थी व्यवस्था बनाई। और फिर पति पत्नी ने उनके चरणों में पहुंच करके उसने साध्वी संग में और धनदेव ने बंधुओं सूर्यभद्र के चरणों में दीक्षा ली। ऐसे थे वो महापुरुष, ऐसी थी उनकी अद्भुत और अजीब बातें। और एक श्रद्धा के साथ में बोलो सूर्यभद्र मुनि के।